वो सामने वीआईपी चेयर में अपना स्थान ग्रहण करें। प्रोफेसर डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी का हम पूरे बिलासपुर अनुसूचित जाति जनजाति जब मैं उड़ी आसमानों में अपने सारे पंख पसार, तब जाकर मैंने ये जाना बहुत बड़ा है यह संसार। कोई ज्ञान की बात हो रही है तो परेशान तो करेंगे। यहाँ कोई कथा भागवत कराते तो परेशान नहीं करते। एक लोटा जल सभी समस्याओं का हल। आजकल चल रहा है ना कथा भागवत। होता हुआ साथ ही हमारे सामने में बहुत सारे सुचारू रूप से करने के लिए अभी वो वर्मा जी बता रहे थे कि वो बेल पत्र पे शहद लगाकर माथे पर चिपका दो, बच्चा कभी किसी परीक्षा में फेल ही नहीं होगा। ये बात वो बता रहा है जो बच्चा खुद कोई परीक्षा पास नहीं किया है। ऐसा चल रहा है ना कर्मकांड अंधविश्वास। तो ऐसे समय में आप तो शिक्षा की बात कर रहे थे तो आपको तो परेशान किया जाता। ज्योति काम बजाओ अनुराधा गुरु हीरा में मैं केवल गुजारिश एक करने आया हूँ, तर्क विवेक वैज्ञानिकता जब धीरे धीरे मनुष्य में आएगी, अंधविश्वास और पाखंड अपने आप खत्म हो जाएगा। उसके लिए कोई क्रांति करने की जरूरत नहीं। केवल हमें अपने बच्चों को अच्छी तालीम दिलाना, उन्हें किताबों तक ले जाना, उन्हें पढ़ने का मौका देना। और कम से कम इस सभागार के सामने तो ये बात मैं कर सकता हूँ ना। और ये जिम्मेदारी आपकी है। जो बच्चा रिक्शा चलाने को मजबूर है, जो सब्जी बेचने को मजबूर है, जो आदिवासी इलाके में जंगलों में आदिवासी अपना जीवन जीने के लिए संघर्ष कर रहा है, आप उसको ऊपर शिकायत करते हैं कि क्रांति देश में क्यों नहीं हुई है। अरे देश को धोखा पढ़े लिखे लोगों ने ज्यादा दिया है। इसलिए ऐ कलम और किताब वालों, अब जिम्मेदारी आपके ऊपर ज्यादा है। बचाओगे भी तो आप ही बचाओगे। जो रोज हैंड टू माउथ है, अगर दिन भर वो मेहनत न करे तो शाम को उसके घर चूल्हा नहीं जलेगा। हम उससे कैसे उम्मीद करें कि वो अंधविश्वास और पाखंड से दूर हो जाए। पढ़े लिखे लोग दूर हो गए क्या? हमारे दिल्ली आइए, हम आपको दिखाएंगे बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियों से पढ़े लिखे लोग भी आकर मंदिरों को दान दे रहे हैं। और इस देश में जब स्कूल कॉलेज और विश्वविद्यालय के लिए आंदोलन होना चाहिए, आपके देश के नेता मंदिर और मस्जिद के नाम पर लड़वा रहे हैं और नया नया मंदिर बनाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। इसलिए आपको जागने की जरूरत है। लेकिन आज इस कार्यक्रम के बाद जब कल से आपका फिर से एक जीवन शुरू होगा, टाइम टेबल बना करके, किताबें सामने रख करके अपने जीवन का एक मकसद पहले चुनिए कि आपको अपने करियर में क्या करना है। दिन रात पढ़ाई करिए और पढ़ करके जिस दिन आप किसी जिले का डीएम, एसपी, आईपीएस बनेंगे और अधिकारी बनेंगे, जज बनेंगे, वकील बनेंगे, आप समझ लीजिएगा जरूरी है। और पहली प्राथमिकता आपकी शिक्षा है, क्योंकि आप लोग थोड़े से लोग हो जिनको शिक्षा का मौका मिल गया। अब ये कड़वी सच्चाई है, कितने लोगों को मौका मिल रहा है?
कथा भागवत कराने के लिए पैसा है, रोज नया नया मंदिर बनवाने के लिए पैसा है, स्कूल नया नया खुलवाने के लिए, यूनिवर्सिटी खुलवाने के लिए, शिक्षकों को वेतन देने के लिए, विद्यार्थियों की फीस माफ करने के लिए, विद्यार्थियों को फेलोशिप देने के लिए इन सरकारों के पास पैसा नहीं है तो कितने दिन तक आप पढ़ाई कर पाएंगे? आपको लगता है पड़ोसी के घर में आग लगी तो आपको लगता है कि आग मेरे यहाँ तक नहीं आएगी? जो गरीब कमजोर है वो सबसे पहले मारा जाए। और आज भी आप सोच कर देखिए भाई, अगर जिसके घर में पैसा जेब में है वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजते हैं, प्राइवेट स्कूलों में, प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं। वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छी शिक्षा पाए। तो गरीब का बच्चा कहाँ जा रहा है? जहाँ न मास्टर है, जहाँ न स्कूल है। स्कूल में गाय बांधी जा रही है, जानवर घूम रहे हैं, बारिश में छत गिर रही है और वहाँ नए नए मुस्तकबिल घुन खाए शहतीरों पर की 12 खड़ी विधाता बातें, फटी भीत है, छत चूती है, आले पर बिस्तुरिया नाचे, मिनट मिनट पर बरसा कर बेबस बच्चों पर 4 तमाचे। इसी तरह से दुखरन मास्टर गढ़ता है आदम के ढांचे। ये हिंदी की कविता लिखी है। स्वानों को मिलता दूध वस्त्र, बच्चे भूखे अकुलाते हैं, माँ की हड्डी से चिपट ठिठुर जाड़े की रात बिताता। ये भारत कोई एक भारत नहीं है, ये 2 भारत है। पहला भारत जिसके पास संसाधन है और दूसरा भारत जिसके पास कुछ भी नहीं है। एक भारत 10% लोगों का है, जिसमें थोड़े से लोग SC ST OBC माइनॉरिटी के हैं, आधा %, और 8-9% 10% वो लोग हैं जो 10% जिनकी आबादी पूरे देश में है। 90% जो लोग हैं वो लोग हैं तन पर पूरा कपड़ा नहीं, पेट को पूरा अनाज नहीं, बच्चों को भरपेट खाना नहीं, बच्चों को शिक्षा नहीं। वो भारत अपने बच्चों को कहाँ पढ़ा रहा है? स्कूल तो बर्बाद हो गए। तो प्राइवेट स्कूल में जिसके पास फीस होगी, मेरे दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपके घरों के कितने बच्चे जा पाएंगे? भाई मुझे एक बात बताइए, कितने घरों में बच्चे जा पाएंगे? और JNU में कितने लोग? और हमारे देश में डिग्री कॉलेजों और यूनिवर्सिटी को बदनाम कर दिया गया, बर्बाद कर दिया गया। और आप बिना डिग्री वाला जैसे कथावाचक आगे कथा सुनाता है, कुछ दिन बाद जब आपके पास बच्चे के पास में शिक्षा होगी और शिक्षा नहीं होगी तो रोजगार नहीं होगा कि नहीं? अगर शिक्षा नहीं तो रोजगार गया, शिक्षा नहीं है तो चेतना नहीं, रोजगार नहीं तो हाथ में काम नहीं, बुद्धि से भी ठस, हाथ में कोई काम नहीं। तो चलो भगवान की कथा और रैली निकाल करके पूरे देश में हिंदुओं खतरे में हो, तुम्हें लेकर के दंगा करवाएंगे वो। इसीलिए तो ये सब बर्बाद किया जा रहा है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक राज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को विश्वास, धर्म और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा और शिक्षा की बात करिए, कलम किताब की बात करिए। प्यारे विद्यार्थियों, अंत में 2-3 किताबें आपको बता रहा। पहली किताब भारत का संविधान, भले कुछ न समझ में आए घर में रख करके उसको पढ़ना जरूर है। दूसरी किताब जाति का विनाश, डॉक्टर अंबेडकर। तीसरी किताब गुलामगिरी, ज्योतिबा फुले। चौथी किताब मैं नास्तिक क्यों हूँ, भगत सिंह। पांचवी किताब मंडल कमीशन की रिपोर्ट पढ़। और फिर जितने भी महापुरुष हुए हैं, तथागत बुद्ध से लेकर कबीर, रैदास, पलटू, दादू, भीखा, बुल्ले शाह, बाबा फरीद, गुरु घासीदास से लेकर के जितने भी लोग हैं, सबकी जीवनी पढ़िए। और अगली बार मैं चाहूंगा कि इस तरह कार्यक्रम की बजाय ऐसे भी कार्यक्रम हो कि हम एक दिन एक व्यक्ति की जीवनी पढ़ें और पढ़ाएं। जितना कथा भागवत वो सब करते हैं ना, वैसे कथा भागवत आप शुरू कर दीजिए। आज 1 घंटा गुरु घासीदास के जीवन के बारे में बताएंगे, आज कबीर के बारे में बताएंगे, आज रैदास के बारे में बताएंगे, आज भगत सिंह के बारे में बताएंगे, आज अम्बेडकर के बारे में बताएंगे, आज लोहिया के बारे में पढ़ेंगे। केवल पढ़ने से मुक्ति मिलेगी। और जिस दिन पढ़ लेंगे बच्चे, उस दिन आग के सामने खड़े हो जाएंगे।
पूरा ब्राह्मणवाद, मनुवाद डॉक्टर अंबेडकर के सामने चुनौती बनकर खड़ा था। डॉक्टर अंबेडकर अकेले कलम और किताब लेकर खड़े थे। बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पण करते हैं। जय संविधान, जय संविधान।